दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे सीटेट की स्ट्रेटजी। देखिए, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, इसमें जो मैं बुक बताऊंगा वही बुक पढ़ के मैंने 4 बार सीटेट का प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों को क्वालिफाई किया है। वही बुक बताऊंगा जिनसे मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। इन्हीं बुक से मैंने खुद तैयारी की है और मैंने 4 टाइम सीटेट जूनियर और प्राइमरी दोनों क्लियर किए हैं। अभी तो आपका ये काफ़ी इंजाम यूट्यूब पे आ गया है, मतलब कई टीचर क्लासेस लेने लगे हैं, कई कोचिंग वालों के बैच चल रहे हैं। लेकिन हम जब तैयारी किए थे तो इतना मतलब यूट्यूब पे इसका कोई क्रेज नहीं था। 1-2 टीचर थे, ज़्यादा कोई कुछ नहीं था। तो उन्हीं से जो गाइडेंस मिला और खुद की रणनीति के तौर पर मैंने जो बुक्स यूज की, उन्हीं बुक्सों से, उन्हीं किताबों से मैंने 4 बार सीटेट को क्वालिफाई किया है, बिना किसी कोचिंग के। मैंने कभी किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया, मैंने अपनी पूरी जर्नी सेल्फ स्टडी से की है। तो वही रणनीति मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपको कोचिंग वोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीटेट या टेट ऐसा एग्जाम होता है जिसे आप बिना कोचिंग 100% क्लियर कर सकते हैं, अगर आप अपने आप में क्षमता रखते हैं पढ़ने की। आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, पर डे 3 से 4 या 5 घंटे आपको पर डे पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बस आपको अच्छे से तैयारी करनी है, किताबों को अच्छे से पढ़ना है। और यूट्यूब पे इतना, कोई भी अगर चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, आप जब चाहें उसी टाइम देख सकते हैं। तो आपको कोचिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही किसी का बैच परचेज करने की कोई आवश्यकता। आगे आपकी मर्जी है, अगर आप चाह रहे हैं किसी का बैच परचेज करना है या कोई कोचिंग ज्वाइन करना तो आप कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से सीटेट के लिए आपको कोई कोचिंग या बैच की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद तैयारी करके खुद से निकाल सकते हैं इसे। और जिन्होंने निकाला भी है उन लोगों से आप पूछेंगे, उनकी ज़्यादातर तैयारी सेल्फ स्टडी से ही रही होगी। और जो बुक्स मैं आपको बताऊँगा वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी पूरा उनमें जितना भी कंटेंट है टोटल एनसीईआरटी से ही लिया गया है और आपका फैक्चुअल कंटेंट भी उनमें मिलेगा। प्लस टेट और सीटेट के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस प्रैक्टिस सेट भी उनमें सम्मिलित हैं। तो आपकी एक अच्छी तैयारी उन किताबों से हो सकती है अगर आप उन किताबों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो वीडियो आपको अंत तक देखना है एक अच्छी स्ट्रेटजी और रणनीति के लिए। अगर आप ऐसे ही किसी कोचिंग को ज्वाइन कर चुके हैं या नाम मात्र के लिए पढ़ रहे हैं या फिर बस ऐसे ही देख रहे हैं टाइम पास के लिए, तो आप अभी जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाला वीडियो आपके लिए ज़्यादा बोरिंग हो जाए। अगर आपको नहीं देखना तो अभी आप छोड़ के चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं, वो लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि यही बुक आपको फॉलो करना है बस। इसके अलावा कुछ नहीं फॉलो करना है। मैं गारंटी लेता हूँ इन्हीं बुक से आप कम से कम 110 से कम आपके मार्क आएंगे नहीं। 110 से कम नंबर आने की कोई संभावना है ही नहीं, 110 प्लस ही लाएंगे। और इसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 यानी जूनियर और प्राइमरी की दोनों की कंबाइंड स्ट्रेटजी देखेंगे। दोनों के लिए कंबाइंड बुक्स देखेंगे, ऐसा नहीं प्राइमरी के लिए अलग देखना है और जूनियर के लिए अलग देखना है। और आपको जो पेपर डालना है, फॉर्म अप्लाई करना है, तो फॉर्म भी आपको दोनों के लिए एक साथ अप्लाई करना है। ऐसा नहीं सिर्फ प्राइमरी या जूनियर के करें, आप दोनों का बोथ में फॉर्म अप्लाई करेंगे और दोनों देंगे। चलिए, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आशा करते हैं आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आज हम सीटेट की रणनीति देखेंगे, यानी कि हम अगर सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करें तो हमें कितना टाइम लगेगा इसकी तैयारी करने में और कौन कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी। देखिए, जो भी इसमें मैं बुक्स बताऊंगा या रणनीति बताऊंगा वो सारी एनसीईआरटी बेस्ड बुक होंगी। और ये जो भी किताबें हैं मैंने खुद पढ़ी हैं, खुद के अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने 4 टाइम सीटेट क्लियर किया है, ठीक है। तो इसी से आप देखिए, ये जितनी भी बुक हैं टोटल एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एक भी बुक इधर उधर की नहीं है, सब टोटल एनसीईआरटी। देखिए, एनसीईआरटी अभी आपको ज़्यादातर लोग एनसीईआरटी पढ़ने को प्रेफर कर रहे होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी किताबें हैं जिसको पढ़ना काफ़ी मुश्किल है, आप नहीं पढ़ सकते हैं। ये बुक्स आप पढ़ेंगे, इनमें सारा पॉइंटेड दिया गया, यानी सारे फैक्ट और पैडागॉजी आपकी दोनों मिलेगी इसमें। आपके सीटेट के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, यानी 3 तारीख से, और आपकी लास्ट डेट है 23/11, ठीक है। आपको जब भी फॉर्म अप्लाई करना है तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपको बोथ में डालना है फॉर्म, यानी प्राइमरी और जूनियर के लिए दोनों पेपर देंगे। इनके दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। फर्स्ट पेपर इसका सुबह टाइम और सेकंड पेपर शाम टाइम, एक ही जगह एक ही सेंटर पे एक ही दिन होते हैं। इस चीज़ को आप अपने माइंड में बैठा लो, आपको दोनों पेपर देने हैं एक साथ में, क्योंकि इनकी तैयारी जब भी आपको करनी है कंबाइन करनी है। आप एक एक को लेके चलेंगे तो आपके एक, अगर आप प्राइमरी की करेंगे तो जूनियर रह जाएगा, जूनियर की करेंगे तो प्राइमरी रह जाएगा। इसलिए आपको कंबाइन करेंगे, क्योंकि इनकी लगभग 50% तैयारी दोनों की कंबाइंड होती है, एक सी ही तैयारी होती है। ये 50% जो तैयारी होती है इसमें आपका जूनियर प्राइमरी दोनों की तैयारी एक साथ हो जाती है। बस 50% बचता है, उसका थोड़ा आपको अलग से तैयार करना पड़ता है। जब फार्म डालेंगे तो बोथ में डालेंगे, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों देंगे। पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल के लिए होता है, पेपर सेकंड हमारा जूनियर के लिए होता है 6 to 8 के लिए। अब हम अपना पेपर फर्स्ट देखते हैं, इसमें टोटल क्या होता है पेपर में। देखिए, पेपर फर्स्ट जो हमारा होता है प्राइमरी लेवल के लिए, सब्जेक्ट रहता है, इसमें 5 सब्जेक्ट आता है। 5 में पहला सीडीपी, फिर मैथ, ईवीएस, हिंदी और संस्कृत इंग्लिश। ये लैंग्वेज जो होती है आपको चूज करनी होती है, आप संस्कृत या इंग्लिश में से कोई ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की जिनका हिंदी सही होता है और जो यूपी बोर्ड के हैं वो सब संस्कृत लेते हैं, और जो सीबीएसई बोर्ड के हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश ही लेते हैं। तो अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो आपकी हिंदी अच्छी है तो आप संस्कृत लेंगे,
अगर सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आप इंग्लिश लेंगे। सीडीपी हमारा 30 नंबर का आता है, मैथ भी 30 नंबर का, ईवीएस भी 30 नंबर का, हिंदी भी 30 नंबर का और संस्कृत या इंग्लिश भी 30 नंबर का आता है। इसमें 30 नंबर में देखिए सीडीपी हमारा टोटल ये एक तरीके से समझिए चाइल्ड डेवलपमेंट जो है पेडागॉजी ही है। इसे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे इसमें आप कम से कम 28 नंबर आराम से ला सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, या जो बुक मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से एक बार रणनीतिपूर्वक तैयार कर ली। भाई मैथ की बात करें, मैथ में आपका 15 नंबर का कंटेंट आता है और 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी, फिर यही आपका ईवीएस में 15 नंबर का कंटेंट, फिर पेडागॉजी 15 की, हिंदी में 15 का कंटेंट, 15 का पेडागॉजी आपका आता है। यही हमारा संस्कृत या इंग्लिश में रहता है सेम, यानी 15 नंबर की पेडागॉजी आपकी सभी में आएगी। 15 क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जैसे मैथ, हिंदी या इंग्लिश, संस्कृत या फिर आपका पर्यावरण हो गया, 15 क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि आपने पढ़ा है। जैसे कि आपसे पूछ दिया गया कि कौन सा पौधा कीट बच्ची कहलाता है, तो आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुरंत आप वहीं पे कुछ क्वेश्चन पेडागॉजी के होंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, ये कैसे करें, जिसमें आपको चारों ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि चारों सही लग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक सही होता है। यही पेडागॉजी जिसने अच्छे से तैयार कर ली उसका सीटेट 110 रहता है, और जिसने नहीं कर पाई वो फेल ही हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, समय इसमें 2.5 घंटा मिलता है यानी 150 मिनट, और क्वेश्चन भी हमारे 150 ही होते हैं, तो समय की कोई दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। एक नंबर का एक क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े लेंदी रहते हैं, आप 1 मिनट में क्वेश्चन को सही से पढ़ ही पाएंगे। ऑप्शन भी इसके बहुत बड़े बड़े रहते हैं, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो 1 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ ही पाएंगे। तो समय को आपको बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करना है इसमें। अब हम पेपर सेकंड देखते हैं। फिर पेपर सेकंड में हमारा वही सीडीपी आ जाता है, हिंदी आ जाता है और अंग्रेजी आ जाता है। उसके बाद हमारा चौथा सब्जेक्ट इसमें रहता है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, और इसकी जगह और हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों में से आप एक ले सकते हैं। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन आपने लिया है तो आप गणित या विज्ञान नहीं ले सकते, अगर आपने गणित या विज्ञान चूज किया तो ये नहीं ले सकते। इसमें 4 ही सब्जेक्ट रहते हैं। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान से हमारा 60 क्वेश्चन बनता है, वहीं विज्ञान और गणित से हमारा 60 क्वेश्चन बनता है। ये देखो 3 कंपलसरी होते हैं, ये आपके 3 प्राइमरी लेवल में भी मिलेंगे। सीडीपी आपका प्राइमरी में रहेगा तो आपको वही तैयार करना है, हिंदी आपका प्राइमरी में रहेगा, आपको वही पढ़ना, वहीं से तैयार करना है। संस्कृत या अंग्रेजी यानी जिसे हम भाषा 1 या भाषा 2 कहते हैं, ये भी आपका प्राइमरी में रहेगा तो आपको वहीं से तैयार करना है, यानी कि 90 क्वेश्चन आपके ये प्राइमरी से तैयार होंगे, या 90 क्वेश्चन कह लें या 90 मार्क्स कह लें या 90 नंबर कह लें। ये 90 नंबर आपके प्राइमरी लेवल की जो आप तैयारी करेंगे उसी से तैयार हो जाएंगे। अब ये 60 क्वेश्चन की बात होती है, इसके लिए आपको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के, और ये 60 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसके लिए अभी हम आपको बुक्स बताएंगे कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, और ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कठिन आएगा, ऐसा भी नहीं है। फिर इसमें भी भाई ये नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, टाइमिंग 2.5 घंटा आपको मिलता है, 150 मिनट, और क्वेश्चन भी 150 ही इसमें भी रहते हैं। और एक चीज़ आप याद रखिए, अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी करेंगे उसी के साथ में पेपर सेकंड दे डालेंगे तो आपका 100% निकल जाएगा। अगर आप अलग से तैयारी करके जाएंगे पेपर सेकंड के लिए स्पेशल तो थोड़ा आपको परेशानी होगी, ऐसा नहीं निकलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन निकल जाएगा। फिर अब हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपनी बुक्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बुक्स में हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यानी 1 to 8 के लिए सीधा कवर करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको पेपर फर्स्ट के लिए अलग पढ़ना, पेपर सेकंड के लिए अलग किताब पढ़ना है। ऐसा अगर आप पढ़ेंगे तो आपका बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको सीधा 1 to 8 एक साथ तैयार करना है, क्योंकि आपको दोनों पेपर देने हैं। तो आपको ऐसी कोई बुक मिल जाए जिसमें 1 to 8 से पूरा एक साथ तैयार हो जाए तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो हम उन्हीं किताबों पे आज चर्चा करेंगे। देखिए ये ऐसी बुक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, इनसे आप कभी भी मात नहीं खा सकते, बल्कि आप 110 प्लस ही नंबर लाएंगे, आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो। अगर आप नाम मात्र का पढ़ते हैं तो फिर फेल होना तय है। और ये सारी बुक्स एनसीईआरटी बेस्ड है, मैंने खुद पढ़ी है, मैंने खुद पढ़ के 4 टाइम सीटेट क्वालिफाई किया है इन्हीं से। हो सकता है आपको इन किताबों की चर्चा थोड़ी कम मिले, मार्केट में थोड़ा कम देखने को मिले, क्योंकि आपको अच्छी खासी दुकान होगी, जो बड़ी दुकान होगी वहीं पे ये किताब देखने को मिलेगी, छोटी दुकानों पे हो सकता ना मिले आपको। इन बुक्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सॉल्व पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर खरीदना है, वो भी किसका, यूथ कंपटीशन टाइम का। अब इसमें कौन सा खरीदना है वो अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे, जूनियर के लिए कौन सा लेना है और प्राइमरी के लिए कौन सा लेना है। PYQ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में 50% की आपकी तैयारी में ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। हिंदी, CDP, EVS, मैथ, संस्कृत, ये हमारे प्राइमरी लेवल के सब्जेक्ट हो गए पूरे 5। अब इसके लिए आपको एक ही बुक्स प्रिपेयर करनी है, MC गिरा की एक हिंदी की अलग आएगी, वो लेना है। इसमें आपको देखिए शिक्षण शास्त्र और हिंदी दोनों एक साथ दिया गया है। इसकी देखिए मैं
कवर फोटो भी आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कवर फोटो में। इसी बुक्स को आपको लेना है। ये देखिए पूरा आपको दिख रहा होगा जो बुक्स है 1 से 8 तक का बुक है, 1 से 8 तक का पूरा कवर करेगा और इसमें शिक्षण साथ यानी पेडागोजी भी आपकी साथ में मिल जाएगी। फिर उसके बाद CDP के लिए भी आपको यही MC ग्राइल्स लेना है। उसके बाद EVS के लिए भी यही रहेगा, आपके मैथ के लिए भी यही रहेगा और संस्कृत के लिए भी यही रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस किताब में आपको पीछे प्रैक्टिस सेट हर चैप्टर के बाद, आपने जैसे कोई एक चैप्टर पढ़ा उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट प्लस उस चैप्टर से जितना भी टेट या CTET में क्वेश्चन आया है वो सारा आपका कवर होके मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी क्वेश्चन आया होगा पिछले पेपरों में वो सारा एक साथ मिल जाएगा। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे नया क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। अब जूनियर के लिए थोड़ी हम बात करें, देखिए हिंदी, CDP और आपका संस्कृत, ये तीनों, या संस्कृत या इसकी जगह कुछ लोग इंग्लिश भी ले सकते हैं, ये 3 आपका जूनियर में भी रहेगा और प्राइमरी में भी। तो आप इनके लिए यही सेम बुक लेंगे। अब इसके बाद जो जूनियर में हमारा 2 सब्जेक्ट चेंज होंगे, कुछ लोग सामाजिक अध्ययन वाले होंगे, कुछ लोग साइंस वाले होंगे, वो भी MC ग्राइल्स की किताब लेंगे और साइंस वाले भी वही लेंगे, साइंस या गणित वाले। इसके अलावा और आपको कोई बुक्स नहीं लेनी है। ये टोटल जितनी भी बुक्स हैं टोटल NCERT बेस्ड हैं, यानी NCERT से ही बनी है, उन्हीं से पॉइंट छांट के बनाया गया है इनको। और ये स्पेशल टेट या CTET के लिए ही बनी है। आप टेट या CTET देखेंगे, इसमें सारा टेट या CTET आपको मिलेगा इन किताबों में। प्रैक्टिस सेट भी इसमें मिलेगा आपको, ठीक। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जो होगा इसमें आपको वो भी दिया जाएगा। PYQ क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे इसमें। जो आप PYQ लेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेंगे वो यूथ कंपटीशन टाइम का लेंगे, जो मैंने पहले भी बताया। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके आते हैं। वॉल्यूम 1 जो होता है वो ऑनलाइन पेपर जो हमारे हुए हैं CTET के ऑनलाइन पेपर वो रहते हैं, और वॉल्यूम 2 में जो ऑफलाइन हुए रहते हैं वो रहते हैं। अब ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 देखिए प्राइमरी और जूनियर के लिए अलग अलग आते हैं। वॉल्यूम 1 यानी ऑनलाइन वाला प्राइमरी का अलग आता है और जूनियर का अलग आता है। वॉल्यूम 2 ऑफलाइन वाला प्राइमरी का अलग आता है, जूनियर का अलग आता है। तो इस चीज़ को आप इससे ध्यान रखना है। आप फोटो भी देख लीजिए सामने। 1 to 5 का अलग आपको मिलेगा, 6 to 8 का आपको अलग मिलेगा। 6 to 8 का जो मिलेगा उसमें आपको लिखा रहेगा सामाजिक अध्ययन या गणित या विज्ञान, ये 2 लिखे रहेंगे। और जो प्राइमरी का होगा उसमें आपको सीधा ऊपर 1 से 5 लिखा रहेगा, और जूनियर वाले में भी आपका 6 to 8 लिखा रहेगा। तो आपको ज़्यादा परेशानी की नहीं होगी ढूंढने में। एक अच्छी दुकान पे जाइए, आप वहाँ से इनको ले सकते हैं। और साथ में आपको अब यहाँ पे आप देखिए जो प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे उसमें आप क्या करेंगे, 1 सेट पर डे, आप 1 सेट पर डे लगाएंगे। पर डे आपको 1 सेट लगाना और विद टाइमिंग के ऐसे लगाना है जैसे आप एग्जाम हॉल में एग्जाम पेपर दे रहे हैं, इस तरीके से टाइमिंग के साथ लगाएंगे 1 पेपर प्रतिदिन। अगर आपके पास OMR है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मार्केट में जाएंगे दुकान पे, वहाँ से OMR का एक सेट खरीद लेंगे, आपको OMR का सेट मिल जाएगा, मतलब गोला करने के लिए। अगर आप ना सेट खरीदें तो अपने कॉपी पे ही क्वेश्चन नंबर डाल के सब्जेक्ट वाइज आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये 1 सेट पर डे लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी तैयारी में वो धार मिलेगी जिससे आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आपको ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और यही बुक्स आपको पढ़नी है जो मैंने आपको बता दी हैं। आप अच्छे से इन्हें एक बार कवर कर लीजिए, आपका 100% निकल जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बस आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपका उसका जवाब ज़रूर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।